नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरे मेडिटेशन की जर्नी पर चलेंगे। यह मेडिटेशन हमें उस दिव्य शक्ति से जोड़ने में मदद करेगा जो सदा हमारे साथ है, जो हमें प्रेम करती है, हमारी हर बात सुनती है और हमें सही मार्गदर्शन देती है। बाइबल में भी कहा गया है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, द्वार खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन्ड। यह हमें सिखाता है कि हमें बस विश्वास और प्रेम से अपने मन की बात प्रभु के सामने रखनी है। जब हम सच्चे दिल से मांगते हैं तो हमें उत्तर अवश्य मिलता है। आज के इस मेडिटेशन में हम अपने दिल की सबसे गहरी भावनाओं को एक लेटर के रूप में ईश्वर को लिखेंगे। यह लेटर हमारी प्रार्थना, हमारे क्वेश्चंस, हमारी डिज़ायर्स और हमारा समर्पण होगा। यह केवल शब्दों का लेटर नहीं होगा, बल्कि दिस विल बी अ कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द डीप ऑफ आवर सोल, जो हमारे भीतर गहरी शांति और प्रेम का संचार करेगा। अब एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से गहरी सांस लीजिए और सांस जैसे जैसे छोड़ रहे हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करिए। अपने मन को पूरी तरह से शांत होने दीजिए। अब हम अपनी इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर स्थान पर हैं। यह स्थान बिल्कुल शांत और पवित्र है। चारों ओर हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है, पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनाई दे रही है। सामने एक बहुत ही सुंदर प्रकाश है, एक दिव्य प्रकाश जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह प्रकाश ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जैसे ही आप इस प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपका हृदय हल्का होता जा रहा है। अब आप एक सेक्रेड स्पेस में प्रवेश करते हैं। यह स्थान पूरी तरह शांत और प्रेम से भरा हुआ है। सामने एक गोल्डन टेबल है। उस टेबल पर एक सफ़ेद रंग का कागज़ और एक सुंदर डिवाइन पेन रखा हुआ है। यह ईश्वर के लिए लेटर लिखने का स्थान है। आप धीरे धीरे उस टेबल के पास आते हैं। शांति और प्रेम से भरकर उस डिवाइन पेन को उठाते हैं और अब आप लेटर लिखना शुरू कर रहे हैं। डियर गॉड, अब आप अपने हृदय की सभी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं। यह लेटर आपके और ईश्वर के बीच एक बहुत डिवाइन कॉन्वर्सेशन होगा। चलिए ग्रैटिट्यूड से शुरू करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता या देती हूँ कि आपने मुझे इस सुंदर जीवन का उपहार दिया।
आपका प्रेम और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। चाहे मैं इसे देख पाऊं या नहीं, फिर भी आपकी कृपा मुझ पर बनी रही है। हर कठिनाई में आपने मुझे सहारा दिया, मेरी रक्षा की और मुझे वह शक्ति दी जिससे मैं फिर से खड़ा हो सका या हो सकी। आपने जो भी दिया, मैं उसके लिए दिल से आभारी हूँ, क्योंकि हर अनुभव, हर अवसर और हर परिस्थिति ने मुझे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर दिया है। अब आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे परिवार और मित्रों का प्यार दिया। आपने मुझे ऐसे माता पिता दिए जो मेरी भलाई चाहते हैं, जो मुझे निस्वार्थ प्रेम देते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आपने मुझे भाई बहन और रिश्तेदारों का प्यार दिया, जो मेरे जीवन में सुख दुख के साथी बने। आपने मुझे मित्रों का ऐसा स्नेह दिया जो मुश्किल घड़ियों में भी मेरा हाथ थामे रहे। आपने मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने मुझे सच्ची दोस्ती, सहयोग और आत्मीयता का महत्व सिखाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे स्वास्थ्य और जीवन दिया। आपने मुझे इस शरीर का उपहार दिया जिससे मैं हर दिन नया अनुभव कर सकती हूँ या सकता हूँ। आपने मेरे हृदय को धड़कने की शक्ति दी और मेरी सांसों को निरंतर बनाए रखा। आपने मेरी आँखों को रोशनी दी इस सुंदर संसार को देख सकने के लिए। आपने मेरे पैरों को शक्ति दी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकने के लिए। आपने मुझे एक स्वस्थ मन और आत्मा दी जिससे मैं सही गलत का भेद समझ सकूं। आपने मुझे इन हाथों में भी शक्ति दी, उन पलों में भी शक्ति दी जब मेरा शरीर थका हुआ था, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और तब भी आपने मेरी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आज इस क्षण तक पहुंचाया। आपने मुझे हर सिचुएशन में संभाला, मेरी राह में आने वाली हर बाधाओं को पार करने की शक्ति दी। आपने मेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मुझे करेज दिया। जब मैं टूटा हुआ महसूस की, तब भी आपने मुझे सहारा दिया। आपने मेरे जीवन में ऐसे अवसर दिए जिन्होंने मुझे अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस दिया। आपने मुझे धैर्य दिया जब चीज़ें मेरी अनुसार नहीं हो रही थी, तब भी आपने मुझे ये सिखाया कि हर चीज़ सही समय पर होती है। आपने मेरी आत्मा को शांति दी। मुझे जब भी उलझन महसूस हुई, आपने मेरे भीतर विश्वास को बनाए रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आपने मुझे यह ज्ञान दिया कि जीवन केवल मटीरियल अचीवमेंट से बड़ा है। आपने मेरी आत्मा को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाया, मुझे स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाया और मुझे अपने निकट आने का सौभाग्य दिया।
आपने मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया, जिससे कि मैं हमेशा आपको अपने साथ महसूस कर पाऊँ। आपने मुझे यह समझने की शक्ति दी कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मेरे विकास के लिए आवश्यक है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन को प्रेम, शांति और करुणा से भर दिया। आपने मुझे प्रेम करने और प्रेम पाने की क्षमता दी। आपने मुझे सहानुभूति और करुणा का गुण दिया, जिससे मैं दूसरों की पीड़ा को समझ सकूं और उनकी सहायता कर सकूं। आपने प्रभु मुझे क्षमा करने की शक्ति दी, जिससे मैं अपने हृदय को हल्का कर सकूं और प्रेम को स्वीकार कर सकूं। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन और ग्रैटिट्यूड में है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे हर दिन एक नया अवसर दिया। हर सुबह जब मैं उठती हूँ या उठता हूँ, तो यह आपके प्रेम का एक और प्रमाण होता है कि आपने मुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। आपने मुझे हर दिन एक नया आरंभ करने का मौका दिया, बीते हुए कल को पीछे छोड़कर नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। आपने मुझे इस क्षण में जीने और हर छोटे बड़े अनुभव की सराहना करने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। आपने मेरी कही अनकही हर बात को सुना, मेरे मन की हर भावना को समझा और हर समय आप मेरे साथ रहे। आपने मेरी उन इच्छाओं को भी पूरा किया जिनका ज्ञान मुझे स्वयं भी नहीं था, और लेकिन वो मेरे लिए सर्वोत्तम थी। आपने मुझे वह दिया जिसकी मुझे वास्तव में आवश्यकता थी, भले ही वह मेरी अपेक्षाओं यानी कि एक्सपेक्टेशन के अनुसार न था, लेकिन वह मेरे जीवन के लिए, मेरे हाईएस्ट गुड में था। हे प्रभु, आपके लिए मैं सदा कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप कल्पना करें कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। आपका हृदय प्रेम, शांति और आभार से भर रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर मुस्कुराते हुए आपको देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी आत्मा हल्की और आनंदित महसूस हो रही है। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। मन ही मन कहिए, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश में हूँ। मेरा हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। इस दिव्य अनुभूति को अपने हृदय में संजोकर आगे बढ़िए। अब अपने मन की बात साझा करें और अपनी लेटर में फिर से इमेजिन करें कि आप लिखना शुरू कर रहे हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हे प्रभु, मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। आप मेरी आत्मा को सही दिशा दिखाइए। मेरा हृदय ताकि आपके प्रेम और प्रकाश से भर जाए, ताकि मैं अपने जीवन के हर निर्णय को शांति और आत्मविश्वास के साथ ले सकूं। अब आप अपने जीवन की वो बातें
लिखें जो आपको परेशान कर रही हैं। हे प्रभु, मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करें। मैं यहाँ क्यों आया या आई हूँ? मेरा असली लक्ष्य क्या है? मैं अपने जीवन को मीनिंगफुल कैसे बनाऊं? कौन सा मार्ग मुझे मेरे सर्वोत्तम स्वरूप तक ले जाएगा? मेरे जीवन का पर्पस क्या है? क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा या रही हूँ? हे प्रभु, कभी कभी मेरे जीवन के उतार चढ़ाव मुझे भ्रमित कर देते हैं। कभी कभी मैं अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगता या लगती हूँ। कभी कभी मैं अपने सपनों को लेकर अनिश्चित महसूस होता है। कृपया मुझे क्लैरिटी दीजिए, मुझे संकेत दीजिए कि मैं किस ओर आगे बढ़ूं। मुझे मेरे उद्देश्य को, मेरे जीवन के पर्पस को पहचान करने में सहायता करें, ताकि मैं अपने जीवन को प्रेम, सेवा और आनंद से भर सकूं। मुझे मेरे भय और संदेहों से दूर करें, मुक्त करें। कभी कभी मेरे भीतर डर घर कर जाता है। फियर असफलता का, फियर फेलियर का, अनसक्सेसफुल होने का, डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर यह सोचने का कि क्या मैं पर्याप्त हूँ, क्या मैं वर्दी हूँ, क्या मैं डिजर्विंग हूँ। हे प्रभु, यह भय मेरे अंदर की रोशनी को मंद कर देता है। कभी कभी यह डर मुझे जकड़ लेता है, जिससे मैं अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। कृपया मुझे साहस दीजिए, शक्ति दीजिए और विश्वास दीजिए कि मैं आपके संरक्षण में हूँ। मुझे यह समझने में मदद करें कि यह भय केवल भ्रम है, इल्यूजन है, और आपकी कृपा से मैं हर बाधा को पार कर सकता या सकती हूँ। मैं निडर और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मुझे विश्वास दे प्रभु कि मुझ में अपार शक्ति है। मैं हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरी हूँ। मैं सफलता के लिए बना या बनी हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित और संरक्षित हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त हूँ, योग्य हूँ। हे प्रभु, आपका प्रकाश मेरे भीतर उज्जवल रूप से चमकता है। मेरा मन शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरपूर है। मुझे अपने हर कदम पर आपकी कृपा का अनुभव होता है। मैं आपके मार्गदर्शन में हूँ और हर चुनौती मेरे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। मैं अपने सपनों की ओर निरंतर बढ़ते रहूं। मेरा हर निर्णय प्रेम, शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मेरे भीतर अटूट विश्वास है हर बाधा को पार करने का। मुझे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। मेरा मन सकारात्मकता और निडरता से भरा है। हर परिस्थिति मेरे उच्चतम भले यानी कि हाईएस्ट गुड के लिए कार्य कर रही है। मैं प्रेम, शांति और आस्था के साथ निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। मैं विजेता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे भीतर अपार साहस और आत्मविश्वास भरा है। धन्यवाद प्रभु कि मैं हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ूं निरंतर। धन्यवाद प्रभु कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे प्रेम, शांति और आनंद से भर दीजिए।
मेरा हृदय प्रेम से भरा रहे, मेरी आत्मा शांति का अनुभव करे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मेरा मन आनंदित रहे, भले ही भारी परिस्थितियाँ कैसी भी हों। कभी कभी मैं बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर मेरा मन अशांत हो जाता है। कभी कभी लोगों की बातें और समाज के एक्सपेक्टेशन से परेशानी होती है। कभी कभी अपने अतीत की यादों में फंसा हुआ महसूस करने के कारण आगे का रास्ता साफ नज़र नहीं आता। कृपया मुझे इन सब बातों से मुक्ति दीजिए प्रभु, मुझे इन सब बातों से मुक्ति दीजिए प्रभु। मेरे मन को शांत कर दीजिए, मेरे भीतर करुणा और सहनशीलता को बढ़ाइए। मुझे यह सिखाइए कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मेरे भीतर ही है। प्रभु मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं हर परिस्थिति में प्रेम देख सकूं। मुझे वह समझ दीजिए जिससे मैं क्षमा करना सीखूं, खुद को और दूसरों को भी। और मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं अपने जीवन को सरल, सुंदर और संतुलित बना सकूं। हे प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए, मुझे पेशेंस दीजिए ताकि मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय न लूं, सोच समझ कर निर्णय लूं। मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं भ्रमित न हूं, मुझे क्लैरिटी हो अपने डिसीजंस की। कभी कभी मैं सही और गलत के बीच का अंतर समझ नहीं पाती। कभी कभी मुझे नहीं पता होता कि कौन सा रास्ता चुनूं। कभी कभी मैं दूसरों के प्रभाव में आकर अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ। हे प्रभु कृपया मुझे मेरे अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की शक्ति दीजिए, मुझे वह स्पष्टता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन की दिशा को समझ सकूं। हे प्रभु मुझे सच्चे प्रेम का अनुभव कराइए, ऐसा प्रेम जो अनकंडीशनल हो, ऐसा प्रेम जो स्वार्थ से परे हो, ऐसा प्रेम जो दया, करुणा और समझ से भरा हो। मुझे सिखाइए कि मैं खुद से प्रेम कर सकूं। मुझे यह समझने दीजिए कि मैं आपके द्वारा बनाया गया एक अनमोल रत्न हूँ। मुझे यह स्वीकार करने की शक्ति दीजिए कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पूरी तरह से स्वीकार्य हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही पूरी तरह से स्वीकार्य हूँ। मुझे दूसरों को भी अनकंडीशनल प्रेम करने की शक्ति दीजिए। मुझे यह समझाइए कि हर इंसान अपनी जर्नी पर है और हमें एक दूसरे को प्रेम, धैर्य और समझ के साथ देखना चाहिए। हे प्रभु मेरे सपनों को साकार करने में मेरी मदद करें। आपने मेरे हृदय में जो सपने बोए हैं कृपया उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। मुझे वह संकल्प दीजिए जिससे निरंतर मेरे लक्ष्यों की ओर मेरे कदम बढ़ते रहे। आलस्य, संदेह और नकारात्मकता को मेरी जिंदगी से दूर ले जाइए। कभी कभी मुझे अपने ही सपनों पर शक होने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं योग्य हूँ। कभी कभी हार मान लेने को मन करता है। हे प्रभु कृपया मेरे भीतर अटूट विश्वास भर दीजिए कि जो भी सपना आपने मेरे हृदय में डाला है वह संभव है, वह संभव है। मुझे वह अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास दीजिए प्रभु जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। मुझे सफलता, समृद्धि और आत्मपूर्णता का विश्वास दीजिए, आशीर्वाद दीजिए।
हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपको अपने मार्गदर्शन के रूप में अपने सामने हमेशा देखूं और आपको सरेंडर कर दूं। मैं आपको अपना संरक्षक मानता हूँ। मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा करके आप मुझे जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसी दिशा पर हमेशा आगे बढ़ता रहूं। मैं आपके समय डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी होगा वह मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। हे प्रभु, मेरे हृदय को प्रेम, शांति और आनंद से भर दीजिए। हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, मेरे जीवन को दिव्यता से भर दीजिए। हे प्रभु, आपने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, द्वार खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। आज मैं अपने हृदय की सबसे गहरी इच्छाएं आपके चरणों में समर्पित करूं। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं और सब कुछ संभव करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही मैं इस जीवन में प्रेम, शांति, समृद्धि और आनंद का अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और मेरे सर्वोच्च भले के लिए उसे पूरा कर रहे हैं। अब प्रेम और सद्भावना के लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, कृपया मेरे जीवन को प्रेम और सौहार्द से भर दीजिए। मेरा हृदय स्नेह, करुणा और दया से भरा रहे। मैं ऐसे लोगों के साथ रहूं जो मुझे सच्चे प्रेम और सम्मान से देखें। मेरा परिवार, मित्र और सभी संबंध प्रेम, समझ और सामंजस्य से भरे रहें। मैं हर व्यक्ति के लिए प्रेम और दया का प्रकाश फैलाऊं। हे प्रभु, कृपया मुझे सही राह दिखाइए। मेरा निर्णय सदैव सत्य, ईमानदारी और विवेक से प्रेरित हो। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकूं और उसे पूरे मनोयोग से पूर्ण कर सकूं। हर कदम पर मुझे आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिससे मैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकूं। मैं अपने उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही अवसरों की ओर आकर्षित रहूं। हे प्रभु, मुझे सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। मेरे सभी प्रयास फलदायी हों और मैं अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करूं। आर्थिक समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाएं मेरे जीवन में सहजता से प्रवाहित हों। मैं अपने धन और संसाधनों का सदुपयोग करूं और इसे दूसरों के कल्याण में भी लगाऊं। हर अवसर मेरे लिए नए द्वार खोले और मुझे प्रचुरता से भर दे। हे प्रभु, मुझे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शांति का वरदान दीजिए। मेरा मन सदैव पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से भरा रहे। मैं अपनी डिविनिटी को पहचान सकूं और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकूं। मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से इस दुनिया में प्रेम और शांति फैला सकूं। आपके प्रति मेरी श्रद्धा और समर्पण हर दिन और गहरा होता जाए। हे प्रभु, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में सभी इच्छाएं अपने सही समय पर पूरी होंगी। आपके प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ हैं प्रभु। मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मेरे जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी झोली को अपार प्रेम, समृद्धि
और आनंद से भर दिया है। हे प्रभु, मैं आपको खोज रही हूँ। आप ही मेरे जीवन की ज्योति हैं। कृपया मेरी आत्मा को सत्य और प्रकाश की ओर ले जाइए। जब मैं उलझन में हूँ, तब आपका दिव्य प्रकाश मेरा मार्गदर्शन करे। जब मुझे क्लैरिटी ना हो, तब आपका प्रेम मुझे वो क्लैरिटी दे। जब मुझे अनसर्टेनिटी हो, आपका प्रकाश मुझे सर्टेनिटी दे। जब मेरे मन में कोई प्रश्न उठे, तब कृपया मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। मुझे पता है आप मुझसे हर पल कनेक्टेड हैं। मुझसे आप हमेशा बातें कर रहे हैं, कभी मेरी अंतरात्मा के माध्यम से, कभी संकेतों के माध्यम से, कभी मेरे भीतर उठने वाले इंस्टिंक्ट के माध्यम से। मुझे उन संकेतों को पहचानने और समझने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, मुझे मेरी आत्मा की शक्ति का बोध कराइए। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे विश्वास दीजिए कि मैं आपकी योजना पर भरोसा रखूं। मुझे प्रेम दीजिए कि मैं स्वयं को और दूसरों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सकूं। मैं अपने हृदय के प्रत्येक प्रश्न को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। आप मुझे मार्ग दिखाएं। मुझे बस अपनी आँखें और हृदय खुला रखना है, ताकि मैं आपकी दिव्य प्रेरणाओं को ग्रहण कर सकूं। अब मैं अपने पत्र को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मैं अपनी सभी इच्छाओं, प्रश्नों और सपनों को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। मुझे भरोसा है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर सही समय पर सही तरीके से मिलेगा। हे प्रभु, अब मैं अपनी इच्छाओं को छोड़कर पूर्ण समर्पण में हूँ। कंप्लीट सरेंडर। जो कुछ भी मेरे लिए सर्वोत्तम है, वह आपके प्रेम और कृपा से मेरे जीवन में अवश्य आएगा। मैं अपने उत्तर के लिए खुले दिल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, निश्चित होकर कि आप मुझे सुन रहे हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे प्रिय ईश्वर कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी आत्मा को शांति, प्रेम और प्रकाश से भर दिया है। धन्यवाद कि आपने मेरे भीतर विश्वास और धैर्य जागृत किया है। धन्यवाद कि आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और मेरे सर्वोच्च हित में उन्हें पूरा कर रहे हैं। अब मैं शांत हूँ, पूर्ण विश्वास में हूँ और अपने जीवन को आपकी दिव्य योजना के अनुसार स्वीकार कर रही हूँ। मैं समर्पित हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं प्रेममय हूँ। अब अपनी आँखों को बंद रखते हुए अपने पत्र को अपने दोनों हाथों में महसूस करें। कल्पना करें कि यह पत्र प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से भरा हुआ है। यह केवल शब्दों का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपके हृदय की गहराइयों से निकली एक पवित्र प्रार्थना है। अब अपनी हथेलियों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, जैसे कि आप इसे स्वयं ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। देखिए, इस पत्र के चारों ओर एक गोल्डन रोशनी प्रकट हो रही है। यह ब्रह्मांड की दिव्य रोशनी है जो आपकी प्रार्थना को अपने आलोक में समाहित कर रही है। धीरे धीरे यह लेटर सुनहरी रोशनी में
ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब यह प्रकाश आपकी हथेलियों से ऊपर उठ रहा है, ब्रह्मांड की अनंत ऊंचाइयों में विलीन हो जा रहा है। अब यह पत्र ईश्वर तक पहुंच चुका है, आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, आपको उत्तर मिल रहा है। अब अपने हृदय पे हाथ रखिए और महसूस कीजिए जैसे कि एक गहन शांति आपके भीतर समा रही है। आपका हृदय हल्का महसूस कर रहा है, एक दिव्य सुकून से भर रहा है। प्रेम, आभार और आशीर्वाद की ऊर्जा आपकी आत्मा में समाहित हो रही है। आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड की शक्ति में प्रवाहित हो चुकी है। उत्तर आपके पास आ रहे हैं। कभी सहज बोध यानी कि इनर इंस्टिंक्ट के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी नए अपॉर्चुनिटी के रूप में। बस आपको विश्वास बनाए रखना है और खुले मन से इन आंसर्स को स्वीकार करना है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होते हुए महसूस करें। मेरे साथ दोहराएं, मुझे उत्तर मिल रहा है। मैं प्रेम और विश्वास में स्थिर हूँ। मैं जो भी मांगूं मुझे प्राप्त होता है। मुझे उत्तर मिल रहा है। मैं प्रेम और विश्वास में स्थिर हूँ। मेरी हर इच्छा मुझे प्राप्त होती है। मुझे उत्तर मिल रहा है। मैं प्रेम और विश्वास में स्थिर हूँ। मेरी हर दिव्य इच्छा पूरी होती है। अब आप तैयार हो जाएं। धीरे धीरे अपने अंगुलियों और पैरों को हल्का हल्का हिलाएं। अपनी हथेलियों को रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। और जब भी आप तैयार हो, एक मीठी मुस्कान के साथ दिल में आभार महसूस करते हुए, ईश्वर के लिए प्रेम महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलें। अब बस आपको ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस मेडिटेशन को सुनने वाले हर इस इंसान की इच्छा को, उनकी हर दिव्य इच्छाओं को आप पूरा करें ईश्वर। आप हर पल उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। उनका जीवन सरल, सुंदर और सफल बनाएं। खुशियों से भर दें, उन्हें मालामाल कर दें। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ उनके जीवन में फ्लो करे। उनके रिश्ते प्रेम, आत्मीयता और एक दूसरे के साथ से भरपूर हो। स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और इस जीवन में वे हर खुशी को महसूस करें और अपने हर पल को जिएं। आपके प्रति आभारी रहे। इस मनोकामना के साथ मैं आप सबको नमन करती हूँ। अगर आपको ये प्रार्थना अच्छी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।